नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने जा रही है। खास विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं बात करूँगा जैसे कि ये मेरे पास लेखपाल से संबंधित, यानी कि लेखपाल का जो एग्जाम है वो आपको 24 जुलाई 2022 को डेट दी है कि एग्जाम होने जा रहा है। और इस एग्जाम से संबंधित मेरे पास 20 बुक्स हैं। ये 20 बुक्स हैं और आपके मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि सर आपने ये 20 बुक्स क्यों खरीदी। इस पर भी हम बात करेंगे। जैसा कि लगातार जो स्टूडेंट्स हैं हमेशा पूछते हैं कि सर मैंने इस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लिया है, कैसा है। लगातार स्टूडेंट अलग अलग बुक खरीदते हैं, सभी स्टूडेंट एक बुक तो नहीं खरीदते हैं। और मार्केट में अगर हम बात करेंगे तो 6 से 7 प्रैक्टिस सेट अच्छे हैं जो लगातार स्टूडेंट सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो 6-7 जो प्रैक्टिस सेट है वो इस बुक में है। और जैसा कि ग्रामीण प्रवेश को लेकर लगातार स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। तो इसमें जो पॉपुलर जो है, जो मार्केट में ज़्यादा चल रही हैं, तो 3 से 4 बुक इसमें है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। करंट अफेयर से भी 4 से 5 बुक हैं जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और बाकी प्रीवियस जो क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल के उसकी गाइड है और भी बुक है, वो सारी चीज़ हम इस पर हम बात करेंगे। और लगातार ये स्टूडेंट जरूर पूछते हैं सर ग्रामीण प्रवेश के लिए कौन सी बुक अच्छी है। हम ये बुक पढ़ रहा हूँ और प्रैक्टिस सेट में ये लगा रहा हूँ, तो उसका लेवल कैसा है, परीक्षा में किस प्रकार का लेवल रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कोई भी बुक हो अपने आप में पूर्ण नहीं होती। पूर्ण कहने से मेरा मतलब है कि किसी बुक में आपको कुछ टॉपिक बहुत अच्छे मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट की अगर मैं बात कर लूँ तो कुछ बुक में जो हिंदी है, आपका मैथ है और आपका जीके का पार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रामीण परिवेश का उस स्तर का लेवल नहीं रखा है प्रैक्टिस सेट में जिस तरह के परीक्षा में पूछा जाएगा। मतलब ग्रामीण परिवेश को एक हुआ बना दिया है, लेकिन इतना जो है टफ ये सब्जेक्ट नहीं है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। सभी पब्लिकेशन की बुक है, सभी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या रणनीति अब रहनी चाहिए। जैसे 24 जुलाई को आपकी जो परीक्षा है वो होने जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको जैसे लगातार बताता रहा हूँ कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो आपके पास समय बचा हुआ है सकारात्मक सोच के आप तैयारी करिएगा। और मैं जो भी आपको बताता हूँ आपकी भलाई के लिए ही बताता हूँ। अपना जो अनुभव है यूपी ट्रिपल एग्जाम्स का, लगभग 7 से 8 एग्जाम मैंने निकाले हैं, उसका अनुभव है। और जैसे पिछली बार जो लेखपाल की परीक्षा जो पास की उसका भी अनुभव है। उस पर भी मैं आपको लगातार बताता रहता हूँ किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। और मैं स्वयं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन प्राप्त करें। और मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लें। और लेंगे कोई बड़ी बात नहीं, इतना बड़ा एग्जाम नहीं है जैसे जैसे बरसों से आप तैयारी करनी पड़ेगा। सही दिशा में सही तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। सकारात्मक पॉजिटिव रहिएगा और एग्जाम की आप तैयारी करते रहिएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक टाइम टेबल आप ज़रूर बनाइएगा। टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करेंगे तो उसका आनंद ही आए। चाहे आप अपने अनुसार किसी भी तरीके से बनाए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि सुबह आप इतने घंटे पढ़िए, दोपहर को इतने घंटे पढ़िए, शाम को जो भी आपके पास समय हो, जितना भी हो उस टाइम को लगभग अभी 8 से 10 घंटे का समय तो जो है आपको बनाना चाहिए। अभी तो कुछ एग्जाम चल रहे हैं जैसे NTPC वगैरह का 2-4 दिन की बात हो रहा है, तो उसके बाद आप 8 से 10 घंटे का समय ज़रूर लीजिएगा। और जो भी सब्जेक्ट आपका जहाँ कमज़ोर है उस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देने की आपको ज़रूरत है। टाइम टेबल निश्चित रूप से आप बनाइए। टाइम टेबल से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। दूसरे पॉइंट हम बात करेंगे सिलेबस को लेकर। देखिए सिलेबस पढ़ने के लिए तो इतनी सारी बुक्स है ना, आप पूरा जीवन भर पढ़ते रहेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपका सिलेबस क्या है, आपका लेखपाल में सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट वाइज कितना सब्जेक्ट वाइज आपका जो सिलेबस क्या है उसको अच्छे से समझो, पढ़ो, तब जो है उसी सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई करें। अगर आपसे कोई सीनियर स्टूडेंट्स है, परीक्षा काफ़ी तैयारी की है, एग्जाम निकालें, तो उससे जो है आप राय अच्छे से ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुराना किसी ने एग्जाम निकाला हो या लेखपाल हो तो उससे भी अपनी राय ले सकते हैं। देखिए ये सिलेबस ये इम्पोर्टेंट है बहुत। सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करेंगे तो वो आपकी बेहतर तैयारी होगी और कम समय में एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है प्रीवियस। देखिए प्रीवियस से मेरा यहाँ पर क्वेश्चन से मतलब है कि जो भी यूपी ट्रिपल ने प्रीवियस अभी तक जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो प्रश्न परीक्षा पूछे गए हैं सब्जेक्ट संबंध जो भी आपके इसमें सिलेबस में है। जैसे सिलेबस में रीजनिंग नहीं तो आपको रीजनिंग प्रीवियस क्वेश्चन लगाने की जरूरत है नहीं लेखपाल परीक्षा के लिए। जो भी आपके हैं जैसे कि
और जैसे कि कुछ टॉपिक है हो सकते हैं, जैसे कि हिंदी के कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हों, लेकिन ये लेखपाल में वो आपके टॉपिक नहीं है, तो उनको आपको छोड़ दीजिएगा। जो भी आपके सिलेबस के अनुसार जो भी प्रीवियस क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसा कि बहुत सारी बुक भी आती हैं प्रीवियस क्वेश्चन की, जैसे कि कंपटीशन युद्ध की है, घटना चक्र की है, और भी बुक आती होगी, तो आप प्रीवियस जो क्वेश्चन है उन्हें जरूर लगाइएगा। उससे क्या होगा, आपका एक लेवल पता लग जाएगी कि किस प्रकार के लेवल जो परीक्षा प्रश्न यूपीएससी रखता है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो कॉन्फिडेंस भी आपको देखने को मिल जाएगा अपने अंदर। अब बात आती है मुख्य रूप से बुक्स में, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बुक्स। देखिए आपको सिलेबस भी बहुत अच्छे से पता है, टाइम टेबल भी आप 10 से 12 घंटे 14 घंटे कितना भी आप पढ़ लीजिएगा, सिलेबस आपको जो अच्छे से रीड कर लीजिए, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लगातार पढ़, लेकिन बुक्स, अच्छी बुक्स का भी कलेक्शन करना बहुत जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस जो यूपीएससी ने पूछे वो ही क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए, ऐसा बिल्कुल। कुछ परसेंटेज रहती है जो क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन बुक्स भी आपको हर सब्जेक्ट या आपको एक पास अच्छी बुक होनी चाहिए, ठीक है। तो बुक तो मैं आपको इस पर आगे हम बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब आती है प्रैक्टिस सेट को लेकर के, तो मुख्य रूप से प्रैक्टिस सेट, जैसा कि आप आजकल प्रैक्टिस सेट आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि जो 20 बुक का जो आपका सिलेबस है, जो तो आप देख ही रहोगे, हिंदी है, जीके है, मैथ है, आपका रूरल डेवलपमेंट आप यानी ग्रामीण परिवेश आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, और मैं इन संबंधित बुक आपको बता चुका हूं। हिंदी का आपका आदित्य वाली बुक पढ़िएगा, ज्यादा समय मत खराब करिएगा, बेहतरीन बुक है आपका, ठीक है। जीके की हम बात करेंगे तो लूसेंट वगैरह बुक है, और करंट अफेयर को आपको पढ़िएगा, इसमें यूपी जीके करंट अफेयर और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी आपका इसमें रहेगा सारा, ठीक है। मैथ में आपका मैथ का जो सिलेबस है उसके अनुसार कोई भी बुक आप पढ़िएगा और सबसे बेस्ट है। रूरल डेवलपमेंट भी हम बात करेंगे, सारी बुक मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो 20 बुक मैंने आपको दिखाई है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, ये प्रैक्टिस सेट की हम बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट मेरे पास ये बुक है, देखिए 6 प्रैक्टिस सेट है जो मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। देखिए ये एक प्रैक्टिस सेट आपका घटना चक्र टोह सीरीज, बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसे पढ़ते हैं, देखते हैं, अच्छा प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है। इसमें सारे टॉपिक अच्छे, लेकिन एक चीज इसमें देखेंगे, जो आपका ग्रामीण परिवेश का जो पार्ट है उसमें आप देखेंगे ज्यादातर योजनाओं को इसमें जो है मिसयूज किया गया, मतलब योजना बहुत कम देखने को मिलेगी। जो इसमें जो है ग्रामीण परिवार जो सामाजिक चीजें उनके से ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वाकई में यूपी जीके है आपका, क्यों ग्रामीण परिवेश से यूपी जीके संबंध, कृषि से संबंधित डाटा है, सिंचाई से संबंधित बहुत सारी चीजें कृषि में तो आ जाती है, ग्रामीण विकास योजनाएं जो है इसमें जो है बहुत कम देखने को मिलेगी। ग्रामीण परिवेश का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें जो मिलेंगे देखने को, इसमें कम है, ठीक है। दूसरा आपका है, और बाकी सभी यहाँ पे ये सभी अच्छा है इसमें, जैसे हिंदी भी अच्छी है इसमें, मैथ भी अच्छा 6 लेवल का दे रखा है इसमें। और अब दूसरा है आपका कंपटीशन युद्ध का, ये जो इसमें आप देखेंगे ग्रामीण परिवेश का जो इसमें प्रैक्टिस सेट है इसमें, जैसा कि प्रैक्टिस सेट में चारों सिलेबस चारों आपके विषय रहेंगे, हिंदी जीके मैथ, इसमें ग्रामीण परिवेश का अच्छा इसमें जो है दे रखा है, और बाकी भी इसमें जो है आपका मैथ भी अच्छा इसमें दे रखा है, ठीक है। हिंदी थोड़ी कम इसमें लेवल की दे रखी है। ये भी प्रैक्टिस सेट आपका अच्छा है। आगे हम बात करेंगे किरण का भी प्रैक्टिस सेट ठीक है, थोड़ा इसमें इसका जीके का थोड़ा पार्ट इसमें अच्छा लगा मुझे किरण का प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। और बाकी भी ठीक है इसमें, आप इसे भी ले सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी बात जैसे कि उपकार का है आपका, और ये अग्रवाल का करके करे है, कुछ चस्सू का है, ये भी बुक्स हैं, लेकिन ये 3 जो मैंने आपको बताया शुरुआत में वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्रैक्टिस सेट ये सभी अच्छे हैं जो भी आप लगाना, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट स्वयं लगाना चाहते हैं तो 2 प्रैक्टिस सेट में जरूर लगाइएगा ऑफलाइन में। एक तो आपका घटना चक्र वाला जो टोह सीरीज है, ठीक है, एक आपका कंपटीशन युद्ध, ये दोनों एक साथ आप लगाएंगे तो सबसे बेहतर हो जाएगा। सभी आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपके बेहतर हो जाएंगे, और आपको सही से आप अनुमान लग जाएगा मेरा स्कोर कितना बेहतरीन आ है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, 10 प्रैक्टिस सेट हम स्वयं तैयार कर रहे हैं, जो एग्जाम से पहले हम आपको जो है देंगे 10 प्रैक्टिस सेट उस लेवल के आपके होंगे जो वाकई में एग्जाम से रखे जाएंगे। क्योंकि आजकल आप देखेंगे पब्लिकेशन में अपने आप में होड़ मची हुई है कि ज्यादा से ज्यादा कठिन हम क्वेश्चन बनाए। कठिन क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, उस लेवल का आपका प्रश्न पत्र होना चाहिए जो परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो 10 प्रैक्टिस सेट हम भी तैयार जो है कर रहे हैं, जल्द आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। 10 प्रैक्टिस वो अच्छे लेवल के होंगे, और इस 10 प्रैक्टिस इस प्रकार तैयार करेंगे जैसे कि ग्रामीण परिवेश से हमने 500 प्रश्नों की सीरीज आपकी लगातार जो है दी है, ग्रामीण परिवेश की 500 प्रश्न सीरीज दी है, और उसमें 250 प्रश्न और उसमें हम देंगे, ठीक है। ग्रामीण परिवेश में नोट्स भी हमने आपको दिए जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो नोट्स जो हमने दे रहे हैं आपको ग्रामीण परिवेश में, लगातार स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर आपके नोट्स पढ़ने के बाद हमारा जो है जो
ग्रामीण परिवेश में 10-12 जो क्वेश्चन सही होते तो आज हमारे 20 से 22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जहाँ तक ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं जैसे कि टेक्स्ट बुक में, वहाँ भी जो है बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन रख रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन बहुत अच्छे यहाँ पे कर रहे हैं। तो नोट्स जो है आप जरूर पढ़िएगा हमारे ग्रामीण परिवेश से, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत ही सरल भाषा में बनाया है, बहुत आसान भाषा में बनाया है, जिसे आप आराम से 3 से 4 दिन में अच्छे से कवर कर सकते हैं। उस तरह से हेडिंग बनाई गई है जिससे आप जल्दी से उसे याद कर लें। देखिए ग्रामीण परिवेश की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी बुक हैं। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए आपको ग्रामीण समझ ये बुक मिल जाएगी आपको, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट खरीदते हैं। घटना चक्र की जो आपकी ये लेखपाल मार्गदर्शिका आजीव ग्राम समाज ये बुक आपको ज़्यादातर स्टूडेंट मिल जाएंगे। फिर एक आपकी मिल जाएगी ये अरिहंत की बुक, बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा खरीदते हैं ये भी बुक, ठीक है। और एक चस्सू की, ये 3 बुक ज़्यादातर स्टूडेंट खरीद रहे हैं। लेकिन बुक मैं उससे अच्छा समझता हूँ जो सरल भाषा में, आसान भाषा में जो स्टूडेंट समझ सके। तो ग्रामीण परिवेश की एक तो नया सब्जेक्ट है, फिर ऊपर से क्या है इसमें थोड़ा ऐसे सिलेबस में कुछ चैप्टर ऐसे दे रखे हैं जो समझ में नहीं आते, तो उन्हें बहुत सरल भाषा में आपके नोट्स बनाए हैं। जो स्टूडेंट ले चुके हैं उनसे बार पूछिएगा किस तरह के नोट्स हैं। और आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं, वहाँ जाकर हमने डेमो दिया तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। अगर ये नोट्स आप लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, तो वहाँ जाकर जरूर लीजिएगा, ठीक है। और उस ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएगी, जो आपको नोट्स मिल जाए, आराम से पढ़ सकते हैं। 3 से 4 दिन में आपको ग्रामीण परिवेश की जो समस्या आ गई वो आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यही आप एक सब्जेक्ट ऐसा है जहां आपको समस्या कर सकता है, ठीक है। ये तो होगी ग्रामीण परिवेश की 3 बुक जो बताई मैंने, बेहतरीन है। लेकिन अगर आप स्वयं पढ़ना चाहते हैं तो आप ये 2 बुक आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ये भी दोनों बुक अच्छी है, घटना चक्र और ग्रामीण परिवेश, अच्छी बुक है दोनों। लेकिन इसमें दोनों बुक का डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्टूडेंट ये नहीं समझ पाता हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप जो है नोट्स जरूर लीजिएगा। अब बात आती है जैसे कि एक बुक और है, इसे आप जरूर पढ़िएगा, जैसे उत्तर प्रदेश जीके का। हमारे जो नोट्स में उत्तर प्रदेश जीके भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसमें जैसा कि उत्तर प्रदेश का बहुत संक्षिप्त दिया जाएगा और जो दिया है वो परीक्षा में पूछा जाएगा आपका, ठीक है। तो फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं अलग से तो ये बुक आप जरूर पढ़िए। इसमें थोड़ा करंट अफेयर भी आपको देखने को मिल जाएगी, नई योजनाएं भी देखने को इसमें मिल जाएगी, तो ये भी अच्छी बुक है। अब पतली बुक है आप कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो करंट अफेयर की बुक। देख करंट अफेयर के लिए जो मैंने बुक लगातार स्टूडेंट हमेशा पूछते रहते हैं सर कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, तो एक तो घटना सार की बुक आती है, अच्छी बुक है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक घटना चक्र करंट क्विज आता है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर यूपी की करंट अफेयर आपका जो उत्तर प्रदेश की नहीं आई है ना, इसमें करंट अफेयर तो आपको मिल जाएगा और थोड़ी बहुत डाटा आपको नेट वगैरह से भी सर्च कर मिल जाएगा और हम भी आपको करंट अफेयर का देंगे, परेशान ना हो, ठीक है। ये करंट अफेयर किसकी है, अग्रवाल करके एग्जाम कार, ये भी करंट अफेयर की ये भी बुक है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर की बुक है, घटना चक्र घटना सार है, और भी आप स्पीड वगैरह भी ले सकते हो, कोई दिक्कत है। ये जो 2 बुक है वो आपकी है प्रीवियस क्वेश्चन की, एक आपकी घटना चक्र की है, एक और आपका ये अलग है पब्लिकेशन। ये इसमें प्रीवियस क्वेश्चन सारे दे रखे यूपी SSS। तो ये बुक मैंने आपको ये बताई जो आप ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। लेकिन मैं आपको बस यही कहूँगा कि हिंदी के लिए आप आदित्य वाली बुक पढ़िएगा। इसमें तो मैं नहीं दिखाई, इसमें तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस एट द करंट अफेयर और आपके ग्रामीण परिवेश जहाँ समस्या आ रही है वो चीज़ दिखाई है। हिंदी आदित्य वाली बुक पढ़िए, जीके के लिए लूसेंट आप पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर आपके लिए अलग से ये घटना सार वगैरह पढ़ लीजिएगा। मैथ के लिए जो भी आपको अच्छी लगे बुक पढ़िए सिलेबस के अनुसार, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट में यहाँ आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप नोट्स जरूर लीजिएगा हमारे, ठीक है। ध्यान रखिए बहुत सरल भाषा में मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, जो आपको समझ में आ रहा हो तो समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने अब बताई हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पढ़ाई के साथ साथ जैसे आप पढ़ भी रहे हैं अच्छी बात है, उसके साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो अच्छा रखिएगा। मतलब सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करिए कि हम इस एग्जाम को निकाल दूंगा। ये बुक तो पढ़ ही रहे होंगे आप, एक टाइम टेबल के साथ भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये सकारात्मक ऊर्जा के साथ तैयारी करते रहिए कि हाँ मुझे ये एग्जाम निकालना है। और 5-6 साल में जो मौका मिलने जा रहा है आपको लेखपाल परीक्षा देने का, तो ये सोच के दिमाग में रहना चाहिए कि अगली बार परीक्षा पता नहीं कब आएगी। तो लेखपाल भाई ये पद अच्छा पद है, आप अपने ज़िले में आराम से कर सकते हैं, तो सोचिएगा समझिएगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने जो सपना देखा है लेखपाल बनने का इस वर्ष निश्चित रूप से आपका सफल होगा। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं सही रणनीति के साथ अपनी तैयारी करिएगा, अच्छी बुक का कलेक्शन रखिएगा, तो आप निश्चित रूप से इसमें जो है सफल होंगे। अपना सपना है, माता पिता का सपना, जरूर आपका सफल। और हम भी चाहते हैं इस बार आप लेखपाल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बने, हमारे से जितने भी स्टूडेंट जुड़े आप लेखपाल बने, ईश्वर से मेरी ऐसी प्रार्थना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।